एक छवि से भरपूर जंगल में जिसे घूमती झीलें और बुलबुलते धाराओं में बसा हुआ था, वहां एक बुद्धिमान और चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फिन था। फिन जंगल भर में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पहचानी जाती थी और उसकी क्षमता थी सबसे उलझी हुई समस्याओं को भी हल करने की। हालांकि उसकी चालाक बाहरी दिखावे के पीछे फिन के दिल में दया और कृतज्ञता की भरपूर मात्रा थी। एक गर्म और सुनहरी सुबह जब सूरज की किरणें जंगल को धीरे धीरे रंगीन बनाने लगी, फिन ने अपनी दैनिक यात्रा पर प्रारंभ की। वह जंगल में भटकता रहा, उसके तीव्र अनुभव हर ध्वनि और गंध की चेतना में थी। जब वह किसी भी समय मोसी राहों से चल रहा था, उसने देखा कि कुछ पक्षियां एकत्रित होकर व्याकुलता से चींच पीच कर रही थीं। जिज्ञासु रूप में फिन उन परेशान पक्षियों की ओर बढ़ा। पक्षियां बताएं कि एक गंभीर सूखा जंगल में प्रकोपित हो गया है, जिसके कारण उन्हें पानी पीने के लिए बहुत कम पानी मिल रहा था। पास की धारा सूख गई थी और पहले हरित घास के जमीन में दरारें हो गई थीं। उनका यह दुख फिन के दिल को छू गया और उसने उन्हें उनकी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करने का निर्णय लिया। अपनी बुद्धिमानता का उपयोग करते हुए फिन ने एक प्राचीन किस्से की याद दिलाई, जिसमें जंगल के दिल में छिपे एक जादुई झील की बात थी। कहा जाता था कि इस झील में वो पानी होता है जो जमीन को ठीक कर सकता है और सबसे सूखी जगह को भी जीवन दे सकता है। फिन ने पक्षियों को आश्वस्त किया कि वह झील का पता लगाकर उनके सूखे हुए घर के उपाय ढूंढ लेगा और उसके पानी को लाकर उनकी प्यासी धरती को बचाएगा। निरंतर संकल्प लेकर फिन एक यात्रा पर निकल पड़ा, जंगल के सबसे घने हिस्सों के माध्यम से अपनी भावनाओं की ओर पॉइंट करते हुए। उसने रास्ते में विभिन्न चुनौतियों का सामना किया, खतरनाक चट्टानों से लेकर उलझी हुई झाड़ियों तक, लेकिन उसका संकल्प कभी नहीं कम हुआ। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद उसने एक चमकती हुई पानी की छोटी झील पर पड़ताल की। एक विशाल प्राचीन पेड़ के नीचे संग्रहित है। जब फिन झील की ओर बढ़ा तो उसे बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू ओरियन ने संगमरमर के साफ पानी से भरी एक छोटी शीशी दी। हालांकि ओरियन को फिन की साहसिकता और दया पर गर्व था, उसने उसे जादुई पानी से भरी शीशी दी, लेकिन ओरियन ने एक चेतावनी दी। यह पानी एक कृतज्ञता की उपहार है और इसे बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए। याद रखें कि इस पानी की असली शक्ति न केवल ये है कि यह भूमि को ठीक करने की क्षमता है, बल्कि यह दिलों को ठीक करने की क्षमता में भी है। फिन ने उस उपहार के लिए कृतज्ञता से भरपूर होकर पक्षियों के घर जाकर आया। उसका दिल आकांक्षाओं से भर गया। जब वह सूखी हुई जमीन पर पानी डालता गया तो जमीन ने पानी को सुखा लिया और कुछ ही क्षणों में पहले बेजान भूमि से जीवन देने वाली हरा छोटी बोएं निकलने लगी। पक्षियां आश्चर्य से देख रही थीं, जैसे कि उनकी आंखों के सामने भूमि का परिवर्तन हो रहा हो। आनंद और कृतज्ञता की आंखों में आंसू उठाए जब उन्होंने फिन के उपहार की महत्वपूर्णता को महसूस किया। उसके बिना रहे आसमान खाली थे और पक्षियों ने आभूषण से भरपूर उसके घर की ताजगी के बारे में हरवाही गीत गाया। जैसे जैसे समय बीता, फिन की दिनचर्या में उपस्थित स्थिति का समाचार जंगल में फैलने लगा। सभी कोनों से जानवर फिन के निस्वार्थ कार्य की प्रशंसा करने के लिए आए। जादुई जल के आरोहण की ज्यादातर शक्ति में जो स्थित है, उसके गार्डियन ओरियन की देन है, न कि फिन की है। फिन ने उसकी विनम्रता और बुद्धिमानी के सामर्थ्य को देखकर जानवरों से अपने मार्गदर्शक और मार्ग निर्देशक के रूप में पुकारा। उम्मीद है कि उसकी दया और अनुभव के साथ ही जंगल में सामान्यता की भावना लाएगा। फिन ने उनकी पेशेवरता को स्वीकार किया, जिंदगी को सहमत होने का आश्वासन दिया कि वह हमेशा अपनी स्थिति का उपयोग उन सभी जीवों के लाभ के लिए करेगा, बड़े और छोटे। फिन के नेतृत्व में जंगल में वृक्षों की छाया बढ़ गई। उसकी बुद्धि ने जानवरों को विवादों को हल करने, संसाधनों को साझा करने और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मार्गदर्शन किया। उसकी दया और कृतज्ञता ने सभी को प्रभावित किया, जिन्होंने उससे मिलकर दया और उदारता की जीवन की दिशा को गले लगाया। और इस प्रकार बुद्धिमान लोमड़ी फिन न केवल एक किस्सा बन गई, बल्कि वन के मूल्यों की एक जीवंत अभिव्यक्ति बन गई। उसकी प्रेरणा चिराग रखने के लिए जब हवाओं ने पेड़ों के बीच फिराया और धाराओं ने कंकरों के ऊपर बब्बले डाले, तो फिन बुद्धिमान लोमड़ी की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के रूप में जारी रहेगी।